नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। सरकारी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, इस बात को सरकार भी मानती है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से हो रही है। अक्टूबर 2020 में इसकी बहाली निकाली गई थी और 30 दिसंबर 2020 तक आवेदन लिए गए। अब 8 महीने में सिर्फ 6 विषयों में लगभग 25 सहायक प्रोफेसर यानी कि 25 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की चयन हो सके हैं। बहाली की इस रफ्तार से तो लगता है कि आने वाले 5 सालों में 4,668 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की उम्मीद हम कर सकते हैं, यानी कि 5 साल तक तो ये बहाली प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट नहीं होने वाली है, क्योंकि आप देख लीजिए 2020 से 2021 के सितंबर में हम आ चुके हैं। दिसंबर से सब कुछ शुरू हुआ है और अभी तक मात्र 25 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को बहाल किया जा सका है। तो अभी तक अरबी, भोजपुरी, अंगिका, धर्मशास्त्र, नेपाली जैसे 1 से 4 पदों वाले विषयों के लिए ही अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं और हकीकत यह भी है कि इससे पहले विश्वविद्यालयों में रिक्तियां भेजने में ही 2 साल का वक्त लगा और रिक्तियां भेजी भी उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया। फिर विभाग ने रोस्टर के मुताबिक रिक्तियां देने की बात कही और उसके बाद जब कहा तो विश्वविद्यालय ने इसमें 3 साल लगा दिए, यानी रिक्तियां आने में ही 5 साल लग गए। 4,668 सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए 30 दिसंबर 2020 तक विभिन्न विषयों के लिए 67,000 आवेदन मिले और 52 विषयों में सबसे अधिक 423 विषय जो पद है वो मनोविज्ञान में है। अधिक पद वाले अधिकांश विषय की स्क्रूटनी तक नहीं हो पाई है और एक विषय में इंटरव्यू में पद से 3 गुना अभ्यर्थी जो हैं आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सहायक प्रोफेसर बहाली में देर होने से बिहार में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GIR कैसे बढ़ेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों में अभी भी लगभग 1800 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, यानी कि गेस्ट प्रोफेसर्स, गेस्ट टीचर्स हैं। महिलाओं को 35% आरक्षण के सहित सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान के अनुसार भी विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों के लिए पद दिए गए हैं और विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक 424 पद जो है वो मनोविज्ञान में रिक्त है। इसके बाद वनस्पति विज्ञान 333, रसायन 332, इतिहास 316, भौतिकी 300, जंतु विज्ञान 285, गणित 261, हिंदी 292, अंग्रेजी 253, राजनीति शास्त्र 280, अर्थशास्त्र 268, दर्शन शास्त्र 135, समाज शास्त्र 108, भूगोल 142, गृह विज्ञान 83, संस्कृत 76, मैथिली 43, उर्दू 100, फारसी 14, प्राचीन भारतीय इतिहास 55, पाली 22, पर्यावरण विज्ञान 104, बांग्ला 28, संगीत 23, वाणिज्य 112, साहित्य 31, व्याकरण 36, ज्योतिष 17, विधि 15, धर्मशास्त्र 9, दर्शन 9, सांख्यिकी 17, शिक्षा 10, प्राकृत 10, बायो केमिस्ट्री 5, इलेक्ट्रॉनिक्स 12, लोक प्रशासन 12, ग्रामीण अर्थशास्त्र 8, रसायन 4, भोजपुरी 2, पत्रकारिता 2, अरबी 2, नेपाली 1, रूरल स्टडी 1, अंगिका 4, गांधी विचार 2, भूगर्भ शास्त्र 5, मानव शास्त्र 5, अंबेडकर विचार 4। ये सभी पद जो हैं वो रिक्त हैं। शैक्षणिक योग्यता पर 100 और साक्षात्कार पर 15 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 115 अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। 55 साल तक के योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। PhD के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। MPhil वेटेज संशोधन में समाप्त कर दिया गया है और पहले MPhil पर 7 अंक देने के प्रावधान किया गया था। अंकों का गणित यानी कि स्नातक 80% से अधिक पर 15 अंक, 60% से अधिक पर
60 से 80% पर 13 और 55 से 60% पर कम से कम 10 अंक, 45 से ज़्यादा व 55 से कम के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और अधिक पद वाले अधिकांश विषयों की अब तक स्क्रूटनी भी नहीं हुई है। तो ये सारे डिटेल्स हमने आपको बताए हैं और इस प्रकार से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में इतना वक्त लग रहा है, बाकी डिटेल्स भी हमने बताई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ बने रहें। शुक्रिया।